इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी। भगत चरण दास की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन। 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी फाइनल करेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस जल्द ही करेगी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को सूची भेजी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक सीट आम आदमी पार्टी के पास है, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अभी फिलहाल 9 सीटों पर किसी भी नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लिस्ट भी आ सकती है। तो बैठक के बाद दरअसल पार्टी हाईकमान को ये सूची भेजी जाएगी। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो आगामी चुनाव होने हैं, उस लिहाज से भी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ खास इस बैठक में, कौन कौन मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल है? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। करीब 1 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास कर रहे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक के लिए मौजूद है। फिजिकली ये बैठक की जा रही थी। हालांकि कहा जा रहा था कि जब पिछली केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी, कहा जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा सकता है। संभवतः कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा था जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे, कुमारी शैलजा भी उस बैठक में मौजूद थी। खास बात इसमें यह है कि देखिए, जब भी बैठक हुई है, केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई है, तो सीसी के तमाम मेंबर्स हैं वो उस बैठक में मौजूद रहते हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाती है, सोनिया गांधी मौजूद रहती है और तमाम सीसी के अध्यक्ष रहते हैं। उसके अलावा जिस भी प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही होती है राष्ट्रीय, उस प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहते हैं, प्रभारी मौजूद रहते हैं, सीएम या फिर नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहते हैं। ये तमाम चीजें होती है। मगर पिछली बार खास बात ये देखी गई थी कि कुमारी शैलजा भी उस बैठक में मौजूद थी, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे राष्ट्रीय। अब चूंकि देखने वाली बात है कि कुमारी शैलजा का नाम भी, जो पैनल तैयार किए गए थे पिछली स्क्रीनिंग कमेटी में, उस पैनल में हमने देखा है कि अंबाला में, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अंबाला लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा का नाम भी उसमें डाला गया। हालांकि एक और सीट से भी उनका नाम डाला गया है, तो वो भी उस बैठक में मौजूद थी। तो कहा जा रहा था कि अब जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि पिछली बार जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, किसी भी 9 लोकसभा सीटों को लेकर एक भी उम्मीदवार के नाम सामने नहीं आ पाए थे। तो उस बैठक के बाद निकलने के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया का साफ तौर से कहना था कि 9 लोकसभा सीटें हैं जिस पर बात अभी नहीं बन पाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या एक भी सीट को लेकर अभी नाम सामने नहीं आए, उनका साफ तौर से कहना था कि सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर एक साथ नाम आएंगे। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि अभी बैठक शुरू हो चुकी है। केवल दीपक बाबरिया, अध्यक्ष उदय भान मौजूद है, प्रभारी मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं और साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं। करीब 1 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और कहा जा रहा है जल्द ही ये बैठक खत्म हो जाएगी। और साफ तौर से जब सीईसी की बैठक हुई थी तो उसमें मांगा गया था कि 9 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 9 नामों का चयन किया जाए। यानी 9 लोकसभा सीटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और केंद्र चुनाव समिति में नाम आगे डाले गए थे, तो एक कारण में एक से ज्यादा नाम भी थे कुछ लोकसभा सीटों को लेकर, जिस कारण से बात नहीं बन पाई। अब कहा जा रहा है कि 9 लोकसभा सीटों पे 9 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए गए, तो उन्हीं को लेकर चर्चा की जा रही है अंदर। अब देखने वाली बात होगी कि किसके नाम को काटा जाएगा और किसके नाम को आगे हाईकमान से बढ़ाया जाएगा। तो आज जब ये बैठक चल रही है तो इस बैठक में कुछ नाम को काटा जाएगा। 9 लोकसभा सीटों को लेकर 9 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी किन के नाम को काटा जाता है और इस बैठक के बाद इस बैठक के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि ये संभवतः आखिरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इस जो भी नाम यहाँ पर चर्चा किए जाएंगे उन नामों को सीसी में डाला जाएगा। और कहा जा रहा है संभवतः कल यानी 13 अप्रैल को ये बैठक होने वाली है। केंद्र चुनाव समिति की आईसीसी मुख्यालय में किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और संभवतः हरियाणा को लेकर कल चर्चा की जाएगी और सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर पिछली की हम बात करते हैं तो जब पिछली बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो अध्यक्ष उदय भान या फिर प्रभारी दीपक बाबरिया हो जाए, साफ तौर से कहा था कि सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है, मगर जरूरी नहीं कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए।
हालांकि इस बार उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि 13 के शाम तक या फिर 14 की दोपहर तक हरियाणा खोले के जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। जी ठीक है। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो जब भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है कयास यही लगाए जाते हैं कि जल्द ही लिस्ट आ जाएगी। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कहती आई है कि हम 1 या 2 तारीख तक लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन वो लिस्ट जारी नहीं हुई। 9 सीटों पर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने कुमारी शैलजा का जिक्र किया कि 2 सीटों पर उनके नाम चल रहे हैं और भी कई तरह के कयास इस पर लगाए जा रहे हैं। तो दीपक बाबरिया मुख्य रूप से बैठक में मौजूद रहते हैं, उदय भान मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं। अगर हम कांग्रेस की ही बात करें तो इतना मंथन क्यों, लिस्ट आने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि काफी वक्त बीत गया है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, चुनाव प्रचार में बीजेपी जुट गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक 9 सीटों पर केवल मंथन ही हो रहा है। देवी की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से जब से भारतीय जनता पार्टी की 6 उम्मीदवारों की सीट आई थी तो हमें याद है जब पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की लगभग 7वीं हुई थी बैठक। तो कहा जा रहा था कांग्रेस ने अपनी सूची पहले जारी की थी, हरियाणा को लेकर एक भी नाम नहीं था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी दूसरी सूची जारी की थी उसमें 6 उम्मीदवारों के नाम थे, तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जल्दी अपनी सूची जारी करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने सभी 10 उम्मीदवार को मैदान में उतार देगी तब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को सामने लेकर आएगी। जब सभी 10 देवी की जारी थी तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस का ये कहना था कि चूंकि छठे चरण में कांग्रेस हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं तो काफी समय है, अच्छे उम्मीदवारों को चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। और साथ और उनका ये भी कहना था, एक कटाक्ष भी डाला गया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की भाजपा के जितने भी उम्मीदवार है उसमें से करीब 6 उम्मीदवार तो कांग्रेस के ही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे उम्मीदवार है। भाजपा की तरफ से भी कटाक्ष आए थे कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है हरियाणा को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से कहा गया था चाहे वो प्रभारी हो जाए दीपक बाबरिया या फिर बिल्कुल बाकी बयानबाजी का दौर चल ही रहा है, दूसरी तरफ मंथन भी यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। अपराजिता, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत कर लिए। तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है, 1 बजे के लगभग ये बैठक शुरू हुई है और जैसा कि दिल्ली से संवाददाता अपराजिता हमें जानकारी भी दे रही थी कि बैठक जल्दी ही खत्म हो जाएगी और जिस भी नामों पर यहाँ पर फाइनल मंथन होगा वो आगे हाईकमान को भेजा जाएगा। उम्मीद यही कि 13 या 14 तारीख तक लिस्ट आ सकती है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक में शामिल है और उदय भान भी इस बैठक में शामिल है और वहीं अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में शामिल है। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी फाइनल करेगी कांग्रेस।